The last topic of the chapter is sustainable development. Sustainable development means ऐसा प्रोसेस जहाँ पर दो जनरेशन्स की नीड्स को बैलेंस किया जाता है, प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करना कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल किया जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट ना करना, रिसोर्सेज का रैशनली यूज़ करना। सो फीचर्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? द फर्स्ट वन इज सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर। जब आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो देन ऑटोमेटिकली उससे कंट्री की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज करती है एंड कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर भी होता है। द सेकेंड इज रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब है रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में यूज़ हो ताकि रिसोर्सेज हर एक जनरेशन के लिए अवेलेबल हो, ना कि रिसोर्सेज को एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट किया जाए। द थर्ड इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल दीज नीड्स नीड नॉट टू बी इम्पेयर्ड। सो आज के टाइम पे रिसोर्सेज तो इस तरह प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है कि ओनली प्रेजेंट जनरेशन ही रिसोर्सेज का यूज़ ना करे, रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करके रखा जाए। द नेक्स्ट इज चेक ऑन पॉल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटिव ये भी है कि टाइम बाय टाइम पॉल्यूशन को चेक किया जाए ताकि पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, अगर पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इमीडिएटली उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए जाएँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फर्स्ट वन इज इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो इस टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी का मेन मोटिव है रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ किया जाए, मींस इनपुट रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ किया जाए बट उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मींस रिसोर्सेज का रैशनल यूज़ हो। द सेकेंड थिंग इज यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वी नो दैट एलपीजी और सीएनजी दो ऐसे फ्यूल्स हैं जो एनवायरनमेंट को कम पॉल्यूट करते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। सो हमें एलपीजी और सीएनजी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल के तौर पर यूज़ करना चाहिए बिकॉज पेट्रोल और डीजल से आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रही है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट पड़ रहा है। सो आज के टाइम पे एलपीजी और सीएनजी फ्यूल्स को यूज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज हैं। द थर्ड इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। हमें रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, इससे लोग माइग्रेट करने से रुकेंगे, मींस लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे। सो इससे रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी। सो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन नीड्स भी कहीं ना कहीं कम होगी एंड इससे रूरल एरिया में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होगा। इनटू सोलर एनर्जी, कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में सनलाइट एक्सेस में अवेलेबल है। सो सनलाइट एक एनवायरमेंटली सोर्स ऑफ एनर्जी है और नॉन रिन्यूएबल है जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। सो हमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं लॉन्ग टाइम तक जहां हम आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी से कमर्शियल लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इंडिया में सोलर एनर्जी को प्रेफर करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए एंड ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। द नेक्स्ट इज शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया में ह्यूज लेवल पर केमिकल और फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं जिससे लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो एग्रीकल्चर की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए जिसमें काउ मैन्योर और काउ डंग और मैन्योर्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड में फर्टिलिटी के लिए। सो इससे एग्रीकल्चर लैंड की फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम तक मेंटेन भी रहती है। एंड लास्ट इज पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करने की बजाय पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए। ये इकोनॉमिकल भी हैं, सस्ते भी हैं और कंफर्टेबल हैं। इसकी एग्जांपल है दिल्ली में मेट्रो। सो इससे क्या होगा, प्राइवेट व्हीकल्स का बर्डन रोड्स पे कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा एंड ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन जब कम होगा तो इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।